Hi friends, hope you all are doing well. First of all, congratulations, because if you are watching this video, that means you are expecting a baby, you are pregnant, and that's a dream come true for every woman. Pregnancy is a beautiful journey where a new life develop inside your womb. Isn't it beautiful? Yes, it's a beautiful journey. Enjoy it एंड बी हैप्पी. देखिए हमें सबको पता है कि वी हैव 3 ट्राइमेस्टर इन अ प्रेगनेंसी. अभी हम फर्स्ट ट्राइमेस्टर की बात कर रहे हैं बिकॉज इसको सबसे रिस्की ट्राइमेस्टर भी कहा जाता है. इसको ये बोला जाता है कि इसमें मिसकैरेज एंड अबॉर्शन का खतरा बहुत ज्यादा होता है. सबसे ज्यादा टेक केयर आपको इसी ट्राइमेस्टर में करनी होती है. फर्स्ट ऑफ ऑल जो न्यू मॉमीज बन रही हैं, फर्स्ट टाइम मॉमीज बन रही हैं, उसमें क्या है कि आपको सिम्टम्स का पता होना चाहिए. ये आपको सिम्टम्स जो हैं बिफोर टेस्टिंग ही आपको पता लग जाते हैं. जैसे कि एकदम आपका वेट पुट ऑन हो गया है, टेंडर ब्रेस्ट हो गई है, नोजिया वॉमिटिंग हो रही है, टायर्ड फील कर रहे हैं, लेथार्जिक फील कर रहे हैं, या स्किन एकदम डार्क हो गई है या एकदम ग्लोइंग हो गई है, किसी को लोअर बैक एक हो रहा है. तो ये सब सिम्टम्स जो हैं ये सब में नहीं होते हैं. किसी किसी में कोई कोई सिम्टम हो सकता है, बट दीज आर कॉमन. ये कॉमन सिम्टम है, तो इससे हमें कोई घबराने की जरूरत नहीं है. और सेकेंड थिंग, जैसे ये अबॉर्शन एंड मिसकैरेज के बारे में आपको बिल्कुल नहीं सोचना, बिकॉज इन माई एक्सपीरियंस साइकोलॉजी आपका सबसे ज्यादा वर्क करती है. अगर आप स्ट्रेस फ्री रहेंगे और आप पॉजिटिव थॉट्स रखेंगे तो आपकी प्रेगनेंसी बहुत अच्छी जाएगी. थ्रू आउट प्रेगनेंसी आपको सिर्फ पॉजिटिव थिंकिंग रखनी है, आपको पॉजिटिव थॉट्स लेने हैं, और आप पॉजिटिव वीडियोज देख सकते हैं. मैं एवरी सैटरडे अब एक जो है मेडिटेशन या पॉजिटिव थॉट्स के ऊपर वीडियो डालने वाली हूं. आप मेरे चैनल को फॉलो करके वो वीडियो देख सकते हैं. एंड अब मैं स्टेप वाइज आपको समझाती हूँ आपको क्या करना चाहिए एंड क्या नहीं करना चाहिए इसमें. तो अगर ये स्टेप्स आप फॉलो करते हैं तो कहीं ना कहीं हमें जो है वो एक सिक्योरिटी हो जाती है, या हम इस चीज को फॉलो करके जो है अपनी प्रेगनेंसी को सेव कर सकते हैं. बट सबसे फर्स्ट एंड लास्ट थिंग यही है कि आपकी साइकोलॉजी वर्क करती है. आप जितना स्ट्रेस फ्री रहेंगे, हैप्पी रहेंगे, आपकी प्रेगनेंसी उतनी ही अच्छी जाएगी. तो फर्स्ट ऑफ ऑल है हमारा सबसे पहला स्टेप कि आपको डॉक्टर विजिट एज सुन एज पॉसिबल, जैसे ही आपको पता लगता है आप कीजिए विद इन अ वीक एंड 2 वीक्स में. तो जनरली हम सब जो है 6th या 7th वीक में जाके ही डॉक्टर से विजिट करते हैं, बिकॉज डॉक्टर जो है सबसे पहले आपके ब्लड टेस्ट करेगा, सीबीसी करेगा, और उसमें क्या है वो आपका थायराइड, ग्लूकोज, बीपी, ये सब की मॉनिटरिंग करेगा. आपकी फैमिली हिस्ट्री लेगा कि घर में किसी को तो नहीं था या आपको कभी तो इसकी दिक्कत नहीं हुई है. तो इस हिसाब से आपके सारे टेस्ट होंगे और वो आपकी फॉलिक एसिड स्टार्ट कर देगा. इवन आप प्रेग्नेंट नहीं भी हैं और आप ट्राई कर रहे हैं तो आप फॉलिक एसिड 5 mg पर डे जो है डॉक्टर आपको बोल देता है एज सुन एज पॉसिबल यू कैन स्टार्ट इट. और आपकी कैल्शियम स्टार्ट हो जाती है एंड फॉलिक एसिड स्टार्ट हो जाती है. अगर आप में एचबी जो है वो कम है तो डॉक्टर आपका आयरन भी स्टार्ट कर देते हैं. और फॉलिक एसिड जो है वो बहुत ज़्यादा जरूरी है बिकॉज इट प्रिवेंट बर्थ डिफेक्ट और ब्रेन डेवलपमेंट में जो भी कमी होती है बच्चों के, तो जनरली वो माना जाता है कि फॉलिक एसिड टाइम पे अगर हम लेना स्टार्ट कर देते हैं तो ये सब चीज़ों को हम प्रिवेंट कर सकते हैं. सेकेंड थिंग आती है आपकी हार्ट बीट. आपको एक तो मेडिकेशन जो है वो डॉक्टर से पूछ के लेनी है प्रॉपर. नेक्स्ट आती है हार्ट बीट. हार्ट बीट जो है वो आपको डॉक्टर प्रिस्क्राइब करेगा कि 7th वीक में या 6th वीक में आप जाके करवाइए ट्रांसवेजाइनल अल्ट्रासाउंड, और उसमें जो है आपको हार्ट बीट बच्चे की सुनाई जाएगी. और ये सबसे वंडरफुल एक्सपीरियंस होता है. एज अ मदर मुझे ये सबसे वंडरफुल एक्सपीरियंस लगा था, बिकॉज फर्स्ट टाइम आप अपने बेबी से कनेक्ट हो रहे होते हैं. आपके पास एक प्रूफ होता है कि येस बेबी इनसाइड मी वो लाइव है, वो उसकी हार्ट बीट है, और ये सब कुछ आपको देख के बहुत अच्छी फीलिंग होती है बिकॉज आपको प्रॉपर दिखाया जाता है और सुनाया जाता है. बट आफ्टर 7 वीक इफ यू कैन गो फॉर ट्रांसवेजाइनल अल्ट्रासाउंड इट कैन बी बेटर असेस्ड हार्ट बीट. और उससे पहले जो है हो सकता है कि वो नहीं आई है या मिस हो रही है, तो आप 7th वीक में जाएंगे तो वो प्रॉपर जो है डॉक्टर आपको सुना देगा. नेक्स्ट आता है आपका, जैसे मान लीजिए किसी को नोजिया वॉमिटिंग बहुत ज़्यादा होती है तो आपको सिट्रस फ्रूट जो है अपनी डाइट में जरूर रखने हैं. सिट्रस फ्रूट हमें बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं. जैसे हम कहीं टूर पे जाते हैं और मान लीजिए किसी को नोजिया वॉमिटिंग की जनरली प्रॉब्लम होती है, तो हम बोलते हैं ना कि वो ऑरेंज वाली टॉफ़ी अगर हम खा लेते हैं, कैंडी खा लेते हैं, तो हमारा मन ठीक हो जाता है. तो इसी टाइप से फ्रेश सिट्रस फ्रूट अगर आप लेते हैं तो उससे आपको नोजिया वोमिटिंग में हेल्प मिलेगी. बिकॉज क्या है, अगर आप मॉर्निंग में ही परांठे या कुछ भी ऐसी हैवी चीज़ ले रहे हैं तो आपको वोमिटिंग जनरली भी हो सकती है प्रेगनेंसी में. तो इसलिए आप अपनी डे की स्टार्ट किसी फ्रेश फ्रूट से कर सकते हैं, फ्रेशली कुक्ड फूड से कर सकते हैं. अगर आप वर्किंग हैं तो आप ऐसी चीज़ें लें जो कि बिल्कुल फ्रेश हो, फाइब्रस हो. तो ये आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगी, जिसमें कि नोजिया वोमिटिंग एंड मॉर्निंग सिकनेस आपको बहुत कम कर देंगी.
नेक्स्ट आपका आता है कि कई वुमेन्स को जो है कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम हो जाती है इस टाइम में, जबकि जनरली ये प्रॉब्लम जो है आफ्टर डिलीवरी देखने को मिलती है वुमेन्स में। बट एचसीजी हार्मोन जैसे ही हमारा बहुत अप जाता है इसमें ड्यूरिंग फर्स्ट ट्राइमेस्टर, तो कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम हो जाती है कई वुमेन्स में। तो हमें इसको अवॉइड करने के लिए क्या करना है, आपको फ्रेशली कुक्ड फूड लेना है, आपको अपनी डाइट में जो है वाटर ऐड करना है। आप छाछ ले सकते हैं, लस्सी ले सकते हैं, गर्मी के दिनों में नींबू पानी ले सकते हैं, आप जो है सिट्रस फ्रूट्स ले सकते हैं। ये सब कुछ लेने से क्या होगा, आप फाइब्रस फूड जितना लेंगे तो आपको कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम बिल्कुल भी नहीं होगी और आप फिजिकली एक्टिव फील करेंगे। तो ये सब कुछ अवॉइड करेंगे आप, तो आपको कॉन्स्टिपेशन नहीं होगा और आप जो है बिल्कुल रिलैक्स फील करेंगे। बिकॉज क्या होता है ना कि हमारा यूट्रस जैसे जैसे ग्रो करेगा, जैसे जैसे बेबी का जो है साइज बढ़ता है तो वो ग्रो करता है, तो हमारे क्या है इंटेस्टाइन एंड ब्लैडर जो है उस पर बहुत ज्यादा फर्क पड़ने लग जाता है। तो बिकॉज 9th मंथ में तो क्या होता है कि आपके ब्लैडर पे इवन जब सिजेरियन हुआ था मेरा, तब डॉक्टर ने यही कहा था कि बेटा जब सबसे ज्यादा रिस्क होता है तो वो ब्लैडर पे और ऐसे इंटेस्टाइन पे ही होता है। तो आपका क्या होता है कि ये चीजें जो है दबनी स्टार्ट हो जाती हैं ये एरिया, तो इसलिए आपको वॉशरूम बार बार आएगा। बिकॉज इसमें क्या है कि प्रेगनेंसी में ब्लैडर पे जोर पड़ता है तो उसके पास इतनी कैपेसिटी नहीं रहती है उसे रोकने की, तो इसलिए ये चीज आप देख सकते हैं। तो मॉर्निंग सिकनेस वगैरह आपकी कम हो जाएंगी आफ्टर 3 मंथ। अगर आपको बहुत ज्यादा है तो आप सिट्रस फ्रूट और ये चीजें कर सकते हैं, तो इससे आपको बिल्कुल भी मॉर्निंग सिकनेस की दिक्कत फील नहीं होगी। आप थोड़ा थोड़ा करके खाइए, आप ज्यादा क्वांटिटी में मत लीजिए और वाटर आप ज्यादा से ज्यादा लीजिए। अगर आपके स्किन पे प्रॉब्लम हो रही है, डार्क हो रही है स्किन, एक्ने हो रहे हैं, कुछ भी हो रहे हैं, तो इसमें भी जो है आप डॉक्टर से सलाह किए बिना कुछ भी अपनी तरफ से ट्रीटमेंट बिल्कुल मत कीजिए। बिकॉज क्या है डॉक्टर इसमें बिल्कुल मना करते हैं कि आपको खुद सेल्फ मेडिकेशन बिल्कुल नहीं करनी है और कोई स्ट्रेस नहीं लेना है आपको। आप स्ट्रेस फ्री रहने के लिए आप मेडिटेशन कर सकते हैं एंड सबसे बेस्ट होता है कि आप वॉक पे जा सकते हैं। धीरे धीरे आप वॉक कीजिए, मॉर्निंग में कीजिए, इवनिंग में कीजिए, तो आप वॉक कर सकते हैं। एंड मेडिटेशन इज टोटली सेफ, बिल्कुल सेफ है। बिकॉज एक्सरसाइज मैं आपको नहीं बोलूंगी, एक्सरसाइज आप अपने डॉक्टर से पूछे बिना बिल्कुल भी मत स्टार्ट करना, स्पेशली इन फर्स्ट ट्राइमेस्टर। तो सबसे अच्छा फिट रहने के लिए है आप मेडिटेशन कर सकते हैं एंड वॉकिंग इज टोटली सेफ, तो ये चीज आप कर सकते हैं। एंड इफ यू हैव पेट्स, अगर आपके घर पे पेट हैं तो आप उन्हें अगर नहला रहे हैं या कुछ भी करें, बिकॉज उसमें एलर्जी होने का खतरा फर्स्ट ट्राइमेस्टर में ज्यादा होता है, तो अगर आप उनके पास फिर भी जाना चाहते हैं तो आप क्या कीजिए, आप ग्लव्स पहन सकते हैं या थोड़ा सा उनसे डिस्टेंस बना के रख सकते हैं। नेक्स्ट आता है कि हमें क्या नहीं करना चाहिए। देखिए, एक तो मैंने बताया आपको कि आपको सेल्फ मेडिकेशन बिल्कुल भी नहीं करनी है, किसी भी चीज की नहीं करनी है। मान लीजिए आपके बुखार हो रहा है, आपके हेडेक हो रहा है, तो डॉक्टर से पूछे बिना आपको कोई भी मेडिसिन बिल्कुल भी नहीं लेनी है अपनी तरफ से। नेक्स्ट आता है आपको क्या चीज खानी है और क्या चीज नहीं खानी है। देखिए, आपको सिट्रस फ्रूट्स खाने हैं, आपको फ्रेशली कुक्ड फूड खाना है, लेकिन आपको रॉ मीट बिल्कुल नहीं खाना है। जो अनकुक्ड मीट होता है वो आपको बिल्कुल नहीं खाना है। आप ऑयली चीजें बिल्कुल अवॉइड कीजिए, जितने भी जंक फूड आते हैं वो बिल्कुल अवॉइड कर दीजिए। स्पाइसी फूड मत खाइए, बिकॉज कई बार क्या होता है हमें क्रेविंग्स होती है और हम खा लेते हैं तो वो अंदर जाके हमें जलन कर रहा है, या हम उसके बाद कोई और मेडिसिन लेना चाह रहे हैं, इनो ले रहे हैं, तो ये चीजें मत कीजिए। स्पाइसी फूड मत कीजिए। वंस इन अ वाइल कभी खाना चाहें तो आप घर पे बना के खा लीजिए, बट बाहर का थोड़ा सा अवॉइड कीजिए। इसमें फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स आप बहुत ज्यादा क्वांटिटी में अपनी डाइट में रखिए, सो दैट कि आपको कॉन्स्टिपेशन ना हो। और नेचुरली जो जितना आप फ्रूट लेंगे तो वो नेचुरल शुगर जो आपके अंदर जा रही है वो हार्म नहीं करेगी। बट अगर आप बाहर से शुगर ज्यादा ले रहे हैं, आप जंक ले रहे हैं, बिकॉज जंक जो होता है ना वो हमारी बॉडी में जाके कहीं ना कहीं शुगर को राइज करता है। तो अगर शुगर ज्यादा हो रही है तो आपको गैस्ट्रेशनल डायबिटीज होने का खतरा हो जाएगा, तो उससे डॉक्टर आपको बहुत कुछ चीजें आपको और करनी पड़ेंगी। उसमें मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगी गैस्ट्रेशनल डायबिटीज पे। तो वो क्या होती है कि आपकी शुगर लेवल को हाई कर देती है। तो इसलिए हमें ये सब चीजें अवॉइड करनी है कि हमें सिर्फ हेल्थी फूड्स, हेल्दी फ्रूट्स, हेल्दी यू कैन से ड्राई फ्रूट्स या हेल्दी ड्रिंक्स जो भी हों वो हम ले सकते हैं। अब जैसे गर्मियां आएंगी तो आप छाछ ले सकते हैं, आप नींबू पानी ले सकते हैं। तो बहुत सारी चीजें हैं जो हम अपनी डाइट में इंक्लूड कर सकते हैं। नेक्स्ट आपका आता है कि आपको फिजिकली एक्टिव रहना है, आपको लेथार्जिक फील बिल्कुल नहीं करना है। उससे क्या होगा, आपका सिर्फ वेट गेन होता रहेगा, आपका वेट गेन होता रहेगा, बच्चे का नहीं। तो इसलिए आपको एक्टिव फील करना है, एक्टिव रहना है, पर ऐसा भी नहीं कि आप भाग भाग के कहीं जा रहे हैं, कुछ भी। वो चीज आपको खुद अपना सेफ्टी उसमें देखनी है।
आप वॉक कर सकते हैं, मेडिटेशन कर सकते हैं। तो ये सब चीज़ें आप अपनी डेली लाइफ में जो है इंक्लूड कीजिए कि फिजिकली आपको एक्टिव रहना है। उससे क्या है, आपका माइंड भी जो है शांत रहता है। अगर आप मेडिटेशन करेंगे तो आप हैप्पी भी रहते हैं, स्ट्रेस फ्री फील करते हैं मॉर्निंग में। और नेक्स्ट आपका आता है सबसे लास्ट पॉइंट जो है, वो सबसे मेन पॉइंट है कि आपको हैवी लिफ्टिंग बिल्कुल नहीं करनी है। बिकॉज इन फर्स्ट ट्राइमेस्टर की मान लीजिए कहीं से आप कुछ भी हैवी लिफ्टिंग करें, जैसे कि मुझे एक केस मेरे डॉक्टर के सामने आया था कि उन्होंने क्या है कि उनका सेकेंड टाइम अबॉर्ट हुआ था बेबी उस टाइम। तो वो 2.5 मंथ प्रेग्नेंट थी। तो उन्होंने क्या किया, आटे की टैंकी उठा के नीचे से ऊपर रखी है स्लैब पे। तो ये चीज़ें अवॉइड कीजिए, बिल्कुल मत कीजिए। हैवी लिफ्टिंग आप जितनी करेंगे तो वो सीधा असर उसका जाएगा और फिर इस चीज में आपके मिसकैरेज और अबॉर्शन होने का खतरा ज्यादा बढ़ जाता है। तो इसलिए आपको हैवी लिफ्टिंग बिल्कुल भी नहीं करनी है। किसी किसी के देखिए नोज ब्लीडिंग की कंप्लेंट्स आती हैं इसमें, बिकॉज क्या है कि डॉक्टर ने कहा था सेकेंड एंड थर्ड ट्राइमेस्टर में ये कॉमन है होने, बिकॉज नोज के अंदर जैसे हमारे जो पतली पतली सी वेन होती हैं वो ब्रेक होती हैं एंड वो आपके नोज ब्लीडिंग क्रिएट करती हैं। तो आई डोंट नो ये सबके कॉमन है या नहीं है, बट डॉक्टर ने मुझे बताया था कि इट्स ओके क्योंकि मेरी ये सेकेंड प्रेगनेंसी में जो है और थर्ड प्रेगनेंसी में दोनों में ही मेरी काफी ज्यादा हुई थी इन सेकेंड ट्राइमेस्टर। तो डॉक्टर मुझे जैसे जैसे स्टेप बताते थे मैं वो फॉलो करती थी। तो आपको भी अपने डॉक्टर से पूछे बिना किसी भी वीडियो को देख के या किसी से भी पूछ के कुछ नहीं फॉलो करना है। बिकॉज जिस डॉक्टर के पास आपका ट्रीटमेंट चल रहा है, जिसने आपको मेडिकेशन दे रखी है, आपको हर चीज उनसे ही शेयर करनी है। और किस किस टाइम पे आपको डॉक्टर विजिट इमरजेंसी करनी चाहिए, तुरंत करनी चाहिए, एज सुन एज पॉसिबल। अगर आपके आगे की तरफ टमी में पेन हो रहा है, बहुत ज्यादा आपको सहन नहीं हो रहा, अनकंफर्टेबल फील हो रहा है, तो आपको डॉक्टर विजिट करनी चाहिए फॉर योर चेकअप। एंड सेकेंड है, आपको बैक एक हो रहा है बहुत ज्यादा, तो ये भी एक स्टेप है कि जब आपको डॉक्टर विजिट करनी है। नेक्स्ट है, लास्ट स्टेप जो है कि अगर आपको स्पॉटिंग वगैरह दिखती है तो भी आपको डॉक्टर विजिट करनी है। आप कुछ भी अनकंफर्टेबल फील हो रहा है तो आपके पास आपके डॉक्टर का नंबर होना चाहिए। आप हर चीज जो है अपने डॉक्टर से शेयर कीजिए, वो आपको बहुत अच्छा गाइड करेंगी। एंड स्टे पॉजिटिव, आप स्ट्रेस फ्री रहिए बिकॉज साइकोलॉजी वर्क करती है इसमें, जैसे मैंने आपको बताया। बी हैप्पी एंड एंजॉय योर प्रेगनेंसी जर्नी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।